साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल संशोधित रोस्टर कल बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो गया। जैसे ही बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फाइनल संशोधित रोस्टर जारी हुआ वैसे ही अभ्यर्थी जो है काफ़ी परेशान नजर आने लगे, क्योंकि सीटों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिला है। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला रोस्टर के अंदर आप देखेंगे तो महिलाओं की सीट जो है काफ़ी कमी हुई है, और इस वजह से अब उनके कटअप में जो है काफ़ी उछाल नजर आएगा, यानी कि अब उनका कटअप जो है हाई रहने वाला है। तो संशोधित रोस्टर आने के बाद अब आपका संभावित कटअप क्या हो सकता है, इसकी डिटेल्स में हम लोग एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जो पीआरटी का कटअप बताया था उस वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और उसमें हमने बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस किया था, और इस वीडियो में भी हम पूरा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको वहाँ पे मिलती रहे। तो हम बात करने वाले हैं पीआरटी के अंदर, यानी कि 1 to 5 के अंदर, और यह केवल हम जनरल सीट के लिए बात करने वाले हैं। उसी के ऊपर जो आपका संभावित कटअप है वह क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देख सकते हैं कि आप कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 25,505 है। इससे पहले जब आपका विज्ञापन जारी हुआ था उस समय आपका पीआरटी के अंदर 28,026 सीटें था, यानी देखेंगे तो 3,000 आपका सीट जो है यहाँ से कमी हुआ है, यानी कि 3,000 सीट काफ़ी मायने रखता है, आपको भी पता है। यानी एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आने के समय यहाँ पे देखेंगे तो 3,000 सीट का कम हो जाना कहीं ना कहीं आपके कटअप को आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, कटअप जो होता है आपका एक फैक्टर पे आपका डिपेंड नहीं करता है। कटअप जो है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें आपका बहुत सारे जो फैक्टर हैं उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 25,505 सीटें आपकी है। इसमें जो सामान्य पद है 19,842 सीटें जो है समान कैटेगरी के लिए है, यानी कि इसमें सभी आ जाएंगे, जनरल वाले भी आएंगे और जो भी आरक्षित कैटेगरी हैं सभी इसमें आ जाएंगे। हम उर्दू वाले पद को यहाँ पे नहीं लिए हैं, उर्दू का पद आपको पता है कि 5,595 है, तो उर्दू के लिए अलग से वीडियो वहाँ पे आएगी। हम यहाँ पे केवल बात करने वाले हैं जनरल सीट के लिए। आपको पता है कि 19,842 सीटें हैं, जबकि इससे पहले जब आया था रोस्टर तो 21,771 सीटें थी, यानी कि जब आपका 75% रिजर्वेशन के आधार पर आया था। अब आपको पता है कि 50% रिजर्वेशन के आधार पर यह सीटें आपके सामने आई है, जिसमें युवा फीमेल की युवा जो मेल हैं उसमें आप देखेंगे तो 3724 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, युवा फीमेल की बात करें तो 3,716 है। युवा अगर फीमेल की बात करें तो 3,716 सीटें है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 463 है, यानी कि यहाँ पे देखिए इससे पहले जो मेल का था युवा के अंदर वो 1184 के समथिंग आसपास था, लेकिन इस समय काफ़ी यहाँ पे कमी देखने को मिली है और 463 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस मेल के खाते में। तो कहीं ना कहीं ये कटअप जो है काफ़ी ज़्यादा आपकी जाने वाली भी है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 454 सीटें हैं। बीसी मेल की बात करें तो 1856 सीटें हैं। बीसी फीमेल की बात करें तो 501 सीटें हैं। ईबीसी मेल की बात करें तो 1,997 सीटें हैं 2000 के आसपास। ईबीसी मेल की फीमेल की बात करें तो 1,050 सीटें हैं। एससी मेल की बात करें तो 2,989 है। एससी फीमेल की बात करें तो 1,602 है। एसटी मेल की बात करें तो 222 है। एसटी फीमेल की बात करें तो 80 है, और डब्ल्यूबीसी फीमेल की बात करें तो 1,188 है। और डब्ल्यूबीसी फीमेल में जो आती है जो भी रिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं, जिसमें आपका एससी एसटी बीसी ईबीसी ये सभी महिलाएं इसके अंदर आती है, उनके लिए अलग से एक कटअप बनता है। टोटल सीटों की संख्या आपकी 19,842 है। आगे हम बात करते हैं कि कुल आवेदन। देखिए, आपको पता है कि जब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म आपका अप्लाई हुआ था उस समय टोटल 1,60,642 हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे एक लगभग डाटा मान के चलते 1,60,000 ताकि हमें सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगा। तो 1,60,000 आपके कुल आवेदन हुए थे। तो आप देखेंगे कि सीटें कितनी हैं, 25,000। तो अभी 25,000 के आंकड़े में देखेंगे तो 25 छक 150, यानी कि आप देखेंगे तो 6 गुना से भी ज़्यादा आपका कंपटीशन कब था, जब आपके फॉर्म फिलअप हुए थे। ध्यान से समझिएगा, जब आपका फॉर्म फिलअप हुआ था तो 6 गुना से अधिक आपका कंपटीशन था उस समय। लेकिन आप जनरल के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जनरल में भी और सीटों की संख्या कम है, तो उसके आधार में आप जनरल की बात करें तो यहाँ पे 12,000 के आसपास आपके उर्दू कैंडिडेट है। अगर हम 15,000 भी माइनस कर देते हैं तो 1,45,000, और इसमें जो है आपका 20,000 के आसपास सीट है। तो भी आप देखेंगे तो 7 गुना पहले शुरू में था आपका कंपटीशन जनरल के बीच में। अब आप देखेंगे तो इसमें 1,16,000 अभ्यर्थी एग्जाम दिए,
इसका रीज़न क्या था कि 1,60,000 अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई किए और मात्र 1,16,000 दिए। तो इसके रीज़न कई थे। आपको पता है कि पहला रीज़न था कि जो 82 से 89 नंबर जो सीटेड पास जो अदर स्टेट की महिला है, पुरुष है, उनको बाहर निकाला जाने लगा TRE 1 और TRE 2 के अंदर से, और नोटिस भी जारी हो गया कि 82 से लेकर 89 तक सीटेट में जिनका भी नंबर है उनको बाहर किया जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट की महिला या पुरुष जो है वह यहाँ पे आएंगे तो जनरल में काउंट होंगे, जबकि 82 से 89 नंबर सीटेट में है उनको भी जॉब दे दिया गया है। और यह खबर वायरल बहुत हुई, और वायरल होने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अदर स्टेट से थे, क्योंकि उनको पता था कि एग्जाम दे भी देंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, हमको बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एग्जाम छोड़ा। दूसरा रीज़न था कि एक सक्षमता पास वाले जो टीचर थे, नियोजित टीचर थे, वे फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद सक्षमता परीक्षा उनका आ गया, और उसके आधार पर उनको लगा कि नहीं बेटर हमारा चॉइस जो है सक्षमता परीक्षा ही है, तो इसलिए वे उधर मूव कर गए और वे लोग भी एग्जाम को छोड़ दिए। तो यानी कि देखेंगे तो यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट भी छोड़े हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे तो फिर अदर स्टेट के भी छोड़े हैं। टोटल मिला के आप 1,16,000 अभ्यर्थी देखेंगे जो एग्जाम में दिए थे PRT। उसमें भी लगभग 12,000 के आसपास उर्दू अभ्यर्थियों की संख्या थी। तो हमें तो जनरल से मतलब है, तो 12,000 माइनस करते हैं तो 1,04,000 आपका यहाँ पे जो जनरल है आप कह सकते हैं, 1 लाख आप समथिंग्स में कह सकते हैं एवरेज में, ठीक है। अब 1,04,000 में आप देखेंगे तो सीट कितना है, 19,842, हम इसको 20,000 भी मानते हैं, तो यह करीब आपका 5 गुना से ज़्यादा आपका कंपटीशन अभी तक है जो कि आपका एग्जाम हुआ है तब तक। यानी कि 5 गुना आप यहाँ पे कंपटीशन देख रहे हैं अपने पूरे सीटों पे, यानी कि 19,842 सीटें हैं और इसमें करीब 1,04,000 आपके स्टूडेंट जो है फाइट करने वाले हैं सभी कैटेगरी के मिला के। अब इसमें अदर स्टेट के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वह 60% उनका डाटा है, यानी कि करीब 60,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वह केवल अदर स्टेट के हैं बिहार से बाहर, वे सभी जो है जनरल के अंदर फाइट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बची संख्या 40 से 45 संख्या है, यानी कि 44,000 है, एग्जैक्ट अगर डाटा की बात करें तो 40 से 45 के बीच में है, जो कि बिहार के अभ्यर्थी हैं। क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी कम होने का रीज़न क्या है, क्योंकि सक्षमता पास वाले जो भी टीचर थे पहले अप्लाई किए थे, एग्जाम नहीं दिए, इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो 44,000 के आसपास जो है बिहार के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मतलब DLED किया है और जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं, एग्जाम भी दिए हैं। अब देखिए इससे पहले थोड़ा सा कंपेयर करते हैं PRT से। PRT में आपको पता है कि 7.5 लाख आवेदन हुआ था, उस समय BEd भी साथ में था, DLED भी साथ में था, और उस समय आप देखेंगे तो 80,000 के आसपास सीट था, 79,943 था, यानी कि आप देखेंगे तो 9 गुना कंपटीशन आपका उस समय था, ठीक है। कब? TRE 1 के अंदर 9 गुना कंपटीशन फॉर्म भरने के समय था, और अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम देने के बाद 5 गुना अभी आपका कंपटीशन TRE 3 में दिख रहा है, लेकिन उस समय कितना था? तो परीक्षा में जो शामिल हुए थे वह करीब 5,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 75% उनकी उपस्थिति थी। तो देखेंगे सीट का, तो यहाँ पर सीट का आपको 5 गुना से अधिक देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो BEd वाले थे उनको बाहर कर दिया गया था, और लगभग DLED वालों की संख्या 3,80,000 बच गई थी, क्योंकि उस समय नॉइस DLED भी साथ में था, क्योंकि अब तो नॉइस DLED को भी बाहर कर दिया गया है, जो NIOS जो DLED है उनको बाहर कर दिया गया है। तो उस समय 3,80,000 आंकड़ा था, और उस समय भी आप देखेंगे तो 5 गुना मतलब अभ्यर्थी थे एग्जाम देने के बाद। सीट 80,000 थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 80,000 सीटों पर रिजल्ट आया नहीं, क्योंकि उसमें कुछ उर्दू के सीट थे वह मतलब बच गए थे, या और भी सीटें थी जो बच गई थी। टोटल 72,000 रिजल्ट आया था, उसमें से जो जनरल का था 62,653 सीट जो है जनरल का था जिस पर रिजल्ट आया था। तो करीब आप देखेंगे तो 5 गुना, यानी कि रिजल्ट आने के बाद भी वहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या 5 गुना थी, यानी कि 5 में से 1 का सिलेक्शन आपका TRE 1 के अंदर हुआ था। और सेम कहानी आपका TRE 3 के अंदर भी है कि लगभग 5, यानी कि TRE 1 से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि TRE में 5.5 गुना भी था, इस समय आपके 5 गुना ही है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 1,16,000 जो अभ्यर्थी उसमें से 1,04,000 जनरल के हैं, और सीटों की संख्या 19,842 है। तो जो सेम आपका अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पैटर्न भी आपका TRE 1 से ही संबंधित था, अभी बात करेंगे उस पर। लेकिन कंपटीशन की बात करें तो 5 गुना आपका उसमें भी था, 5 गुना इसमें भी था। आपका लगभग कंपटीशन लेवल जो है आप TRE 1 से कंपेयर कर सकते हैं, TRE 2 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या बहुत कम थी, 1000 के आसपास सीटें थी, उसे आप कटअप को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब कटअप को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, तो इसमें कटअप को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि जो UR के सीटों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कटअप को प्रभावित करेगी। आप देखेंगे कि सीटों की संख्या भले ही आपकी 7,000 है, लेकिन UR के अंदर जो अभ्यर्थी आपको दिखेंगे वो 60,000 के करीब दिखेंगे, क्योंकि अदर स्टेट वाले हैं, कुछ बिहार के भी थोड़ी बहुत होंगे। तो कहने का मतलब आप देखेंगे सीटों की संख्या अगर 7,000 है तो 7 9 63, अगर 9 गुना भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइट जो सबसे ज़्यादा फाइट है वह आप देखेंगे कहाँ है, तो जनरल सीट के अंदर है। जो भी आपको फाइट देखने को मिलेगा जनरल सीट के अंदर दिखेगा फाइट। तो सबसे ज़्यादा जो अगर कटअप हाई की बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो जनरल का ही होगा।
फिर एक और चीज़ है कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी तैयारी अच्छी खासी की है। TRI 1 के अंदर उनकी तैयारी बहुत अच्छी खासी नहीं थी, उनको पैटर्न पता नहीं था, जो कि अदर स्टेट के शुरू से ही GK GS वगैरह सबको अच्छे से पढ़ते थे अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करके, तो उनकी अच्छा था, इसलिए उनका सिलेक्शन भी अच्छा खासा हुआ था। लेकिन TRE 3 के अंदर बिहार के अभ्यर्थी अदर के अभ्यर्थी से मतलब कम नहीं रहेंगे, यानी कि इनका भी बोलबाला बिहार के अभ्यर्थी उनका रहेगा। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो AWS है, BC है, ABC है, उनके कैंडिडेट जो है जनरल के अंदर फाइट करेंगे, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी का भी मतलब एक्सपीरियंस बढ़ा है, ऐसा नहीं कि कम है। फिर सेम क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे कि फर्स्ट जो TRE 1 हुआ था उसमें आप देखेंगे कि दोनों पेपर महिला का पुरुष का एक ही साथ था। इस वजह से महिला जो है ओवरलैपिंग करके पुरुष के सीट पर चली गई थी, क्योंकि दोनों का क्वेश्चन पेपर समान नहीं था, महिला का थोड़ा ईजी था, पुरुष का हार्ड था, तो महिला पुरुष के सीट पर आ गई थी, इसलिए पुरुष का कम सिलेक्शन हुआ था, इसलिए कटअप भी गया था। फिर NIOS DL जो है आपका NIOS DL की बात करें तो उसमें वो भी शामिल था और उसमें भी अच्छे अच्छे अभ्यर्थी थे पढ़ने वाले। फिर अपेयरिंग DLED वालों को मौका दिया गया था TRE 1 में। फिर अपेयरिंग CTET वालों को मौका दिया गया था, जिसमें फर्जी भी आ गए थे, ठीक है, और बाद में उनको बाहर निकाला जा रहा है, हज़ारों की संख्या में बाहर निकाला जा रहा है, आप देखते हैं हमेशा। फिर जो अदर स्टेट वाले 82 से 90 है, 89 है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा जो एग्जाम छोड़े हैं। फिर ओवरलैपिंग का केस है जो बताया हम आपको कि इस बार ओवरलैपिंग कम होने वाली है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो महिलाएं होंगी अदर स्टेट की वह हो सके कि पुलिस के सीट पे इस बार आके जनरल में फाइट करे, तो जनरल में फाइट करे तो हो सके उतना ओवरलैपिंग नहीं हो, ओवरलैपिंग तो होगा 1-2% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस समय पेपर जो है दोनों का सेम ही है। और इसके अलावा नियोजित शिक्षक है, जो सक्षमता शिक्षक है, उनमें देखिए आप TRE 1 पे नज़र दौड़ाएंगे तो उसमें अधिक जो सिलेक्शन हुआ था वह जो आपका नियोजित टीचर था उन्हीं का हुआ था। पता नहीं कैसे हुआ था, क्या उन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था या क्या दिया गया था, लेकिन उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था, आपको पता है। तो इस बार उनकी संख्या न के बराबर है, और न के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि फ्रेश कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, पता नहीं कैसे दिया गया था ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वे लोग इस रेस में नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। फिर प्रोविजनल आंसर की आपको पता है कि जब आंसर किया है BPSC का तो मतलब परेशान कर दिया अभ्यर्थी को। अभ्यर्थी पहले तो 90 बता रहे थे जब आंसर किया है, तो फिर 85 हो गया, 80 हो गया, फिर जब फाइनल आंसर की तक आया तो वह व्यक्ति जो 90 बताने वाला 70-75 आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप 10-12 क्वेश्चन जो देखेंगे जो डाउट के घेरे में था, एक क्वेश्चन तो डिलीट भी हो चुका है आपका, तो मतलब 119 तो ऐसे बचा, उसमें से 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले थे, मतलब हर व्यक्ति से सॉल्व हो ही नहीं सकता है, किसी का गलत हो जाएगा, तुक्का कभी लहा तो तुक्का बहुत नहीं लहता है। आप देखेंगे उसमें भी, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत कन्फ्यूजन वाला होते हुए, देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर जो होता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आसान होता है, तो इसमें भी 35-40 क्वेश्चन जो था वो आपका बिल्कुल आसान टाइप का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 35-40 क्वेश्चन आप कर लिए तो आप जो है कटअप में क्रॉस करके यानी 70-75 आप ला सकते हैं आसान के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके बाद भी आप लैंग्वेज पेपर देखेंगे तो वहाँ से भी अभ्यर्थी फेल होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि किसी का 80 बन रहा है तो लैंग्वेज में 8 ही है, 7 ही है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न था कि लैंग्वेज में आप पैसेज था और पैसेज को बनाने में आधे घंटे समय लग गया था। तो जो व्यक्ति अगर लैंग्वेज के ऊपर मेहनत किया है, यानी कि हिंदी इंग्लिश के ऊपर, उसका जो है कहीं ना कहीं जनरल पेपर 120 वाला गड़बड़ हुआ, क्योंकि समय ज़्यादा उसमें लग गया, आधे घंटे, और 2 घंटे के अंदर इसमें करना था तो थोड़ा सा उन्हें कम टाइम मिला है, और जो यहाँ पे ज़्यादा समय दिया उसका लैंग्वेज गड़बड़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें मैटर करती है, और इसका भी प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें देखते हुए हम थोड़ा सा फाइनल कटअप की ओर चलेंगे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसमें फैक्टर जो है आपका जो फीमेल की सीट थोड़ी सी कम हो गई है, ज़्यादा कम हो गई है, तो ये भी फैक्टर है जो कटअप को आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा। ये तो प्रभावित करने वाला कारक है, ये भी आपको आगे बढ़ाएगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़े से हम एक संभावित कटअप की ओर बढ़ते हैं, और वह संभावित कटअप हमें जो लगा, हमने जो एनालिसिस किया उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। और संभावित अगर कटअप की बात करें तो जो कैटेगरी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और यह सीटों की संख्या में कमी होने के कारण यह कटअप में आपकी थोड़ी सी उछाल जा सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी कटअप है, तो ईवार की जो कटअप आपकी रहने वाली है, मुझे जहाँ तक लगता है, और बाकी लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मुझे जो लगता है कि ईवार की कटअप आपकी 75 से 77 के बीच में रह सकती है। यानी कि 75 से 77, इतना आप मान के चलिए कि 80 से नीचे ही रहेगी, लेकिन हमारा जो अनुमान है 75 से 77। हम तो ये भी चाहेंगे कि हमारा अनुमान गलत हो जाए और कटअप इससे और भी कम चला जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों का भला भी हो जाए, ठीक है। ये भी हम चाहते हैं, क्योंकि इस बार जो है जनरल के अंदर जो EBC हैं, BC कैंडिडेट है, EBC हैं, इसके अलावा EWS है, वे सभी फाइट करेंगे और अच्छे खासे कैंडिडेट आएंगे। इस बार बाहर के अभ्यर्थियों का बोलबाला कम रहेगा। बाहर के अभ्यर्थी फेंक रहे हैं कि 80 है, 85 है, 90 है, लेकिन एक्चुअल में सबका नहीं। अरे अगर 100 व्यक्ति हैं, 200 व्यक्ति हैं, अगर जिसका नंबर 90 है, तो उससे आपके कटअप डिसाइड नहीं हो जाते हैं। सीटों की संख्या है अभी भी, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें ईवार जो दिखने को हमें लगा है कि 75 से 77 के बीच मतलब बन सकता है,
ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल भी आप देखिए 70 से 72 के बीच में दिख सकता है। अगर अदर स्टेट की महिला पुरुष के सीट पे आती है तो यहाँ पे महिलाओं का कटअप आपको और भी कम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बातें चल रही है, लेकिन अब क्या होता है नहीं होता है रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं EWS की। आपको पता है कि EWS में सीटों की संख्या कम है। आप कहेंगे कि 400 450 सीट है, कुछ लोग कहेंगे कि 75 जाएगा, 77 जाएंगे। देखिए होता क्या कि EWS के कैंडिडेट जो है अच्छे खासे माने जाते हैं, आपको भी पता है, और जनरल में टक्कर ही देते हैं। ठीक है, तो जनरल में टक्कर देते हैं तो इनका अच्छा खासा नंबर होगा। मान लीजिए किसी का 75 है, 80 है, ठीक है, 77 है, वैसे अभ्यर्थी जाके अपना जनरल के अंदर तो सीट बनाएगा ना। तो मान लीजिए कि अगर 500 सीट भी वहाँ पे जाके अगर बनाता है, ज़्यादा ही बनाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि EWS कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग जाके जनरल में फाइट करेगा, 500-700 सीट तो आराम से ले लेगा, ये चीज़ है। तो यहाँ पे EWS वाले जब यहाँ से जाएंगे, जो 75 अगर 76, 77, 78 जिनका नंबर है 80 है, अगर मान लीजिए जनरल का कटअप 75 जाता है, तो ये जब जाके यहाँ पे जनरल में फाइट कर लेंगे तो सीटें जब खाली रहेगी तो नीचे वाले को तो मौका मिलेगा है ना। तो इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि 72 से 74 तक आपका EWS मेल का जा सकता है। वही फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपको 68 से 67 देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकता है। हो सके कि फीमेल के अंदर और भी थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल सके, क्योंकि फीमेल के अंदर कमी इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि अभ्यर्थी भी होना चाहिए और उतने अच्छे से कैंडिडेट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कैंडिडेट नहीं है, फिर भी इसमें भी अगर बहुत अच्छे कैंडिडेट होंगे तो आके जनरल में फाइट करेंगे तो भाई यहाँ पे कटअप कम जाएगा, तो कैटेगरी का कटअप तो कम जाएगा। फिर EWS हमें जो लगा 72 से 74 है। अब आप लोग को क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए। हम जो एनालिसिस किया BC की बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 68 से 67 BC में होगा, क्योंकि इससे पहले बैकलॉग सीटें आप नहीं ऐड करेंगे तो 1300 के आसपास इनकी सीटें पे कटअप की बात चल रही थी, लेकिन बैकलॉग सीटें निकली है तो इसलिए 2800 प्लस सीट है, तो कहीं ना कहीं इसका कटअप जो है 68 से 70 है। ठीक है, हमें लगता है कि इससे कटअप और भी कम रह सकता है आपका, लेकिन एक जहाँ तक मुझे अनुमानता लगा कि 68 से 70 तक आपकी कटअप जा सकती है। 68 गुना ज़्यादा रहने की संभावना है, इससे और भी कम हो सकती है आपकी। ऐसा नहीं कि 65 नहीं जा सकती है, इससे कम भी जा सकते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या इस पर इसमें है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वही फीमेल की बात करें तो 66 से 68 आपके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेल फीमेल का यहाँ पे बराबर होने वाला है, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या का है 501 ही है। लेकिन एक और चीज़ है, इस आप यहाँ से निर्धारित नहीं कर सकते इस कटअप को। BC फीमेल का, BC फीमेल आप देखेंगे तो BCF यहाँ पे भी जाके आपकी नहीं बनाती है। आप देखेंगे 1188 सीटें उसमें भी महिलाएं फाइट करती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कटअप और भी कम जा सकता है, ये कटअप और भी कम जाएगा BC फीमेल का, क्योंकि ये इसमें की बहुत सारी महिलाएं जो होगी आप जाएंगे देखेंगे तो BCF के अंदर जाएगी, BC फीमेल के अंदर जाएगी, जिसमें SC ST की महिलाएं भी होती है, ठीक है, ABC की महिलाएं भी होती है, तो ये सब उनके लिए कटअप होता है। तो कहीं ना कहीं ये कटअप और भी डाउन जाएगा। और EBC की बात करें तो 58 से 60 के बीच में अगर है तो ठीक ठाक है, 58 से 60 जाने की उम्मीद है EBC की। इसके अलावा बात करें तो SC की बात करें तो 46 से 48 के बीच में आपको SC की देखने को मिल सकती है, क्योंकि SC के अंदर सीटों की संख्या है, लेकिन फिर भी कटअप आपको 46 से 48 देखने को मिल सकती है। ST की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या कम है, तो आप देखेंगे कि जनरल की बात करें, हम यहाँ पे EBC मेल की बात करते हैं तो 65 से 67 देखने को मिल सकता है, फीमेल की बात करें तो 58 से 60 देखने को मिल सकता है। SC की बात करें तो 52 से 54 देखने को मिल सकता है, वहीं ST की बात करें तो 46 से 48 देखने को मिल सकता है। और ST की बात करें जो आपका मेल है उसमें 54 से 56 देखने को मिल सकता है, वहीं फीमेल में 50 से 52 देखने को मिल सकता है। BC फीमेल की बात करें तो आप देखेंगे कि 62 से 64 आपकी कटअप रहने की पूरी संभावना है। यहाँ पे हम एक बार इसको छोटा कर देते हैं, आप चाहें तो इसका अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिए। देखिए हमें जो लगा एक्सपेक्टेड कटअप हमने अच्छे से एनालिसिस करने के बाद तैयार किया आपके लिए। ठीक है, हो सके कटअप आपकी यही रहे या हो सके इससे थोड़ी सी कटअप आपकी कम रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा जाने की संभावनाएं यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया गया है, TRE से कंपेयर करते हुए किया गया है, हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए किया गया है। क्योंकि जब आप कैटेगरी के अंदर इन करेंगे, आपको पता है कि बिहार के अंदर जो 44,000 आपका कैंडिडेट है, इस 44,000 में आप देखेंगे तो ये सभी कैटेगरी के हैं, ये सभी कैटेगरी के छात्र हैं जो कि आपका 44,000 में शामिल है। तो अगर मान लीजिए कि 10,000 भी अगर संख्या होती है BC की, ठीक है, 10 से 12,000 जरूर होगी, उसमें भी आपका मेल फीमेल अलग होगा, फिर EWS के अंदर भी आपका मेल फीमेल अलग होगा, ऐसे करके तो ये संख्या है। तो इसलिए आप देखेंगे तो कैटेगरी में जब जाएंगे तो 3 में से 4 में से एक का सिलेक्शन होगा। जो 5 आपको वहाँ पे दिख रहा है तो जनरल में आपको कटअप ज़्यादा दिखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही कैटेगरी के अंदर आएंगे वह डाउन आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि 3 में से या 4 में से एक का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कटअप आप अच्छे से समझ पाए होंगे रोस्टर आने के बाद। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स जरूर करके बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके बारे में भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।